Hi guys, hi, how are you? I hope all of you are doing fine. Welcome to the second episode of Chat with K और आज मेरे साथ है ऑथर देविका दास जो कि द माइंड गेम जो कि एक नेशनल बेस्ट सेलर है उसकी ऑथर भी है और ऑथर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी एक्टर भी है, बहुत ही उम्दा कलाकार है और उनको नेशनल अवार्ड मिला है उसके लिए and it's such a privilege to have Devika with me here today. And let me check if Devika is here. Yes, she is, and I'll just add her. हेलो कृतिका। Hi, what's up? बस कितने अच्छे लग रहे हो और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। I think हम दोनों को भगवान ने मिलाया ही इसलिए था ताकि हम आज ये लाइव कर सकें because it's our first visual communication, I guess, like digital यस यस communication, I should say. यस डेफिनेटली। और आई थिंक लॉकडाउन के बाद हमने सिर्फ फोन या व्हाट्सएप पे ही बात किया है। वी हैव नेवर मेट ईच अदर, तो ऑब्वियसली कैसे Last मिलेंगे time आप दिल्ली में Last हो, time I बम्बई में think हो। I came. Last time we met around 2018 when you had that launch the Mind Game का करेक्ट दिल्ली में. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। तब तो मिले दो थे साल लास्ट टाइम, उसके बाद से नहीं मिले. तो 3 साल हो गया है। 3 साल इस बहुत टाइम होता है। हाँ। बहुत ज्यादा like 3 years और 2 साल तो कोविड ने भी ले लिए, पता ही नहीं चला. Like I was just realizing it yesterday only कि यार अगस्त आ गया. Like this year is almost going to end now. करेक्ट करेक्ट। इट्स वेरी वियर्ड कि लाइक 2 साल हो गए कोविड को। एंड मतलब ठीक है, इट इज नॉट नेचुरल और यूजुअल सिचुएशन दैट वी वांट, बट डन वी हैव फेयर्ड वेल सो मच सो फार वी हैव I डन think वेल। Actually, I think, and matlab, God forbidden, this kind of situation was much needed for all of us, for once at least. And मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जो एक क्राइसिस का दौर होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करती हूँ. तो आई थिंक हाँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. ये नहीं होता तो हाँ, शायद बहुत सारे रियलाइजेशंस हम लोगों को नहीं होते, ओवरऑल भी और हमारी जरूर खुद की पर्सनल लाइफ में भी. जरूर जरूर, डेफिनेटली लॉकडाउन ने बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है। और लॉकडाउन का आई थिंक मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा है दैट आई हैव लर्नड अबाउट माई सेल्फ। एंड मैंने बहुत सारी हिंदी कविता लिखी है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ। लॉकडाउन में मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो मैं अभी कर रही हूँ फिलहाल. जरूर जरूर, मेरे को भी बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। हाँ। So I wanted to start this digital thing since a long long time, but पहले सारा टाइम बुक्स लिखने में चला गया, फिर बुक्स पब्लिश करने में चला गया. So I never got that हम्म thing to start it. तो हम्म, 2021 ने finally start करा दिया and I'm so happy with this. या डेफिनेटली। ओके, तो अब हम आपके बारे में बात करते हैं और आपकी बुक्स के बारे में बात करते हैं. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने माइंड गेम पढ़ी है और मुझे ऑथर साइन कॉपी मिली थी. या आई रिमेम्बर 2018 में जब हम मिले थे, हम मैंने आपको दी थी साइन कॉपी। तो एब्सोल्युटली. मुझे बहुत खुशी है कि आपको अच्छी लगी एंड यू लाइक द बुक, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत नहीं, लोगों को अच्छी लगी है। it was a much needed book for me. So I am an emotional person inside out, and I think it really helped me somewhere in getting to know what exactly an EQ is and how important it is for all of us to work on our EQ. उसके बाद ही यस मैंने EQ के डेफिनेटली। बारे में ज्यादा पढ़ना शुरू किया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए शुरू हो जाइए। आप क्या पूछना Absolutely. चाहती हैं, पूछिए। उसको पहले Absolutely, absolutely, and I'm so excited to ask all the questions. And Devika, first of all, I am very curious about what you do. You are an author, you're a writer, you are into a regular job which
I cannot do, like, with my writing. So I really find it really difficult. Like, how do you even manage to do the both? And also, you're an actor. Like, you're a multi-talented person here in front of me. इतना सारा टैलेंट और वो भी एक ही इंसान में और वो उसको मैनेज भी कर रहा है. I mean, how? I want to know about this first. तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आप तीनों तीनों काम कैसे करते हो एक साथ. तो मेरा ये है कि देखिए हम ये जानते हैं कि आर्टिस्ट बनना पहली बात इतना आसान काम नहीं है. आर्ट के लिए आपको बहुत परसिवियरेंस चाहिए. आर्ट के लिए आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है. और ऐसा नहीं है कि आप एक किताब पब्लिश करने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो जाएं. ऐसा कोई गारंटी नहीं है आपके पास. तो और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि सिंस मेरा एक रेगुलर जॉब है, सो आई एम नॉट लाइक हार्ड प्रेस्ड की बिकॉज मैं जिन टॉपिक्स पे लिखती हूँ उसका मुझे मालूम है कि ऑडियंस ज्यादा नहीं आएगी. पहले ऑडियंस, बिकॉज द माइंड गेम भी जब मैंने लिखी थी 2018 में जब पब्लिश हुई थी, तब पहले कुछ साल पहले 6 महीने उसका मीडियोकर परफॉर्मेंस था. उसके बाद 6 महीने के बाद इट पिक्ड अप and people started posting reviews, people started talking to me, people started interacting with me कि आपने कितने सरलता से आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है उस किताब में. तो people also started taking help from me. वो मेरे से अपने क्या कहते हैं डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर करने लगे. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि देखिए हम या तो अपने आर्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं या ऑन द मॉनिटरी एस्पेक्ट. वी कांट फोकस ऑन बोथ बिकॉज भाई आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. आई डोंट हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल, मेरे में वो बिजनेसमैन वाली शक्ति नहीं है. आई कांट थिंक लाइक अ बिजनेस वुमन. तो मैंने बोला तो एक काम करते हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ते, उससे सैलरी आ रही है, उससे मेरा घर चलता है, घर के बिल्स पे होते हैं. तो मेरे में संतुष्टि है कि मैं सुकून से लिख सकती हूँ. और जहां तक आपने एक्टिंग की बात की, तो एक्टिंग पहले आई है मेरी जिंदगी में. एक्टिंग में मतलब एक्टिंग में 3 साल की उम्र में मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस किया स्टेज पे. मैं ट्रैफिक लाइट बनी थी और तब से फैंसी ड्रेस कंपटीशन था. और सिंस माय फादर वाज इन द आर्मी, हम लोग वो आर्मी क्लब में बहुत सारे इवेंट्स करते थे. तो उधर भी मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए. और कहते हैं ना, एक बार आप ऑडियंस की तालियां सुन लो, वो एक नशा हो जाता है, वो आप छोड़ नहीं सकते. तो मेरे को भी ऐसे ही हुआ. तो मैं जब भी जाती हूँ ऑडियंस के सामने, एक अलग टाइप की एनर्जी आती है मुझ में. आई कांट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, बट बहुत ही अच्छा लगता है. और ऐसा लगता है कि मैंने ऑडियंस को खुश किया है आज अपनी कला से. तो जैसे मैं कहती हूँ, पर ये कला सीखने के लिए, ये कला में इस हुनर को और पहचानने के लिए और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए. एंड आई डिवाइड माय टाइम बिटवीन राइटिंग एंड एक्टिंग. सो व्हेन आई एम एक्टिंग आई डोंट राइट, व्हेन आई एम राइटिंग आई डोंट एक्ट. सो दिस इज हाउ आई मैनेज, क्योंकि मैं जॉब तो छोड़ नहीं सकती. तो इन दोनों में चूज करना पड़ता है. I can totally understand because so as you said कि you started acting at the age of 3. I started playing chess at the age of maybe 7 or 8. I don't even remember clearly. But I had to leave that game to pursue writing because I couldn't do both. नहीं, और कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दुख होता है कि हम अगर दोनों काम कर सकते तो कितना मजा आता है ना. Absolutely. हाँ. Absolutely. So it's really nice to see that you're pursuing both your hobbies as your profession, and that is, in a subtle way. And I really love it. I love it. Okay, so moving ahead to the second question. So let's talk about your book, The Mind Game. So I have read it. I know it's good. And a lot of people have read it. But I would really want to know, what is The Mind Game? And why should people read it? Like, in today's scenario.
So the Mind Game is a non-fiction book on emotional intelligence. It tells you that you should understand your emotions, you should be aware about your emotions, and you should respond rather than react. Because आजकल क्या होता है, जितना भी लोग बोले, बट हमारा टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है और हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और हमें कभी भी बचपन में ये नहीं, बचपन में हमेशा बोला जाता है व्हाट इज इमोशन, अरे रो मत, हर छोटी बात पे रो मत। And there are a lot of stereotypes associated with emotions actually, कि बोला जाता है हर छोटी बात पे रोते हो तुम, और don't be a cry baby। many people discourage you to express your emotions क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बट यहाँ पे ही मुझे ये स्टीरियोटाइप तोड़ना था कि लोग क्या कहेंगे के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपको हल्का महसूस होता है। तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अरे लोग क्या कहेंगे, ये अगर मन में एक बार बिठा लिया कि लोग क्या कहेंगे, एंड इफ यू स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट द सोसाइटी थिंक्स अबाउट यू, यू विल नेवर प्रोग्रेस इन लाइफ। एटलीस्ट मैंने ये सीखा है अपनी जिंदगी से कि भाई आपको जो चाहिए आप वो करिए। आपके इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम जैसे फैमिली मेंबर्स है, उनसे बात कीजिए, उनको अपने आशाओं के बारे, अपनी आकांक्षाओं के बारे में बताएं, एंड यू टॉक टू देम, हैव अ गुड रैपो विथ योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द ओनली गुड सपोर्ट सिस्टम। True, so true. So true. Okay, Devika, there is one very important question that I am going to ask you, which is obviously related to the second question. So, as you are an author of self-help book, The Mind Game is a self-help book, right? So, if I talk about like 2020 and 2021, which has really been unpredictable for all of us, COVID came and we had no clue how to deal with it. Okay, we started having those mental issues and physical issues and emotional imbalances. So I think your book somewhere teaches us how to cope with these constraints in the time of crisis like we are dealing with today. But you are an expert, so your book teaches what your book teaches. But like, the expert is right in front of me right now, so I would like to take this opportunity and ask you that what would you suggest how we can cope up with our mental health and physical health in the time of COVID and maybe in the future, because life is uncertain, future is uncertain, and there are going to be uncertainties in future as well. So this is what I want to know. तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कृतिका, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आंसर दिस इन 2 points. So first point is having a support system. See, first of all, we should have some people in our system, maybe family, friends, or stranger also, with whom you can share your expressions honestly. The people who will not judge when you are expressing your emotions. I think having those kind of people in your support system is very beneficial. Like, I'll give you my example. Yes, definitely I could not meet. I love meeting people and I could not do this. I missed the human touch. I missed that human exchange of vibes. So that was creating panic in my mind also. So what I used to do is, जब भी मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगता था that I am not thinking in the right way, I used to pick up the phone and call my friend who is a very good support system. और हम लोग आराम से बात करते थे। एंड आप देखेंगे कि वंस दैट थॉट और दैट फीलिंग इज आउट ऑफ योर सिस्टम, आपको बहुत हल्का महसूस होता है। एंड आप उसके बाद नहीं तो जस्ट इमेजिन द न्यूज वाज वेरी नेगेटिव। इट हैड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। आई स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज। मैं न्यूज ही नहीं देखती थी कोविड का, क्योंकि इट वाज वेरी डिप्रेसिंग एंड और ये भी था कि जब आप ऐसे देखें कि आपके पहचान वाले या आपके फैमिली में कोई सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, आप कैसे अपने आप को संभालोगे। तो मैं एक ही चीज बोलती थी कि देखो, द सिचुएशंस व्हिच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, डू नॉट वरी अबाउट दैट। देखो, अब कोविड हो गया है, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ द पर्सन, और कुछ नहीं कर सकते।
हम किसी का नसीब नहीं बदल सकते, या आई नो आई मे बी साउंडिंग वेरी हार्श, बट अगर किसी को जाना है अनटाइमली तो जाना ही होगा हमको, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। और मुझे मुझे सबसे ये लगता था कि बहुत ज्यादा इस पीरियड में लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा, पैनिक बहुत बड़ा। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप अगर पैनिक करोगे तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। अगर आप अपने आप को नहीं संभालते तो आपकी फैमिली आपके लिए चिंता करेगी। सो व्हाई अननेसेसरीली पुट योर फैमिली अंडर टेंशन। तो थोड़ा सा एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस्ड अ लिटिल बिट ऑफ जर्नलिंग बहुत करती थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैं पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, बिकॉज ऑल माई डिफिकल्ट इमोशंस वर एक्सप्रेस्ड थ्रू पोएम्स। तो मैं ये लोगों को बोलूंगी दैट राइटिंग फॉर मी इज थेरेपी। सॉरी। तो आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, इवन रैंडम लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ बेचैनी हो रही है, और इफ यू आर ट्रबल्ड बाय सम थॉट, just write it down. It acts as a very good healer. So true. And I think we all should keep pursuing our hobby and, you know, keep on doing what we like, love and what we like. And I think it's very important for us to, even if like not everyone is lucky who can, you know, convert his passion or maybe his hobby into his profession. So, but then they can definitely, you know, continue with what they like, at least with their job, as you are. मैं I जैसे think it's बोलती हूँ, great. आप सिर्फ 5-10 मिनट स्पेंड कीजिए अपने हॉबी पर। 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। 5-10 मिनट आप जब रोज करने लगेंगे, यू विल डेवलप अ लाइकिंग फॉर इट, एंड देन इट विल बिकम अ हैबिट। Okay, Devika, I want to extend this question before I go to the next one, which was not in my list, but I have come up with this right now, and I would really like to take this opportunity to ask you that. So, as you Sure. have told us कि कैसे हम you know इस uncertainty वाली situation से deal कर सकते हैं, cope up कर सकते हैं. But I would really love if you could give us like, you know, some point or maybe some tips as pointers, जिससे कि हम आने वाले टाइम में, और बिकॉज वी डोंट नो कि कोविड आज है और कल नहीं होगा, क्या पता 2022 में भी ये थोड़ा बहुत हमारे साथ में हो, एज वी आर लाइक यू नो डीलिंग विद दिस न्यू नॉर्मल, क्या पता कि हमें कितने टाइम तक इस न्यू नॉर्मल को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो आई वुड रियली लव इफ यू कुड गिव अस सम टिप्स एज पॉइंटर्स जो कि हमें हेल्प करेगा आने वाले 6 महीने, और मे बी अगर आगे हमें इसके साथ डील करना पड़ता है उसके साथ डील करने में। So I would love to hear that from you. तो मैं ये बोलूंगी कि I would, that's a very good question, but I would like to tell you my secret, what I have been doing during this lockdown to keep my sanity alive. First of all न्यूज देखना बंद कर दीजिए, न्यूज मत देखिए, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि न्यूज का इफेक्ट आप पे क्या होगा। सेकेंड एज आई सेड, आपके जो डिफिकल्ट इमोशंस है उसको रियलाइज करने के लिए आप उसे लिखिए। थर्ड विल बी प्ले सम गेम, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम ना एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, और वी नीड समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्फ। तो आप, और अभी जैसे हम लोग वर्चुअली बात कर रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड आपके सिटी में नहीं है, अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिल सकते, तो आप वीडियो कॉल कर लीजिए। अभी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एटलीस्ट, आप जब देखोगे एक दूसरे को, वो एक हीलिंग होती है। आई फील वी कनेक्ट समवेयर, एंड जस्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। एंड एक और है, आई थिंक प्रैक्टिस एम्पैथी। देखिए आपके साथ, बिकॉज थैंक यू, बिकॉज आपके साथ अगर कुछ ना हुआ हो, टचवुड, अगर आपके फैमिली में सब लोग हेल्दी है, दैट डज नॉट मीन कि कोई किसी और का हो नहीं सकता। इफ दैट पर्सन कम्स एंड टॉक्स टू यू, डोंट इग्नोर और डोंट रिजेक्ट दैट पर्सन। उसकी बात सुनो, बट इस तरह से सुनो कि वो आपको इफेक्ट ना करे। बी अ लिसनर, but let it not affect you mentally.
बिकॉज क्या होता है कभी कभार हम ये लाइक आई हैव आल्सो फेस दिस सिचुएशन व्हेन आई लिसन टू पीपल्स प्रॉब्लम्स, कभी कभार मुझे लगता है आई आल्सो हैव अ मेल्ट डाउन, तो उस टाइम पे व्हाट आई डू इज अगेन दैट सपोर्ट सिस्टम कम्स, I talk to one of my close friends and share it with that person because I know that person will keep it confidential. तो मैं बस बता देती हूँ ताकि वो मेरे सिस्टम, आपके सिस्टम में कोई भी इमोशन सप्रेस करके मत रखिए। पहली बात, जो आप फील कर रहे हो वो किसी ना किसी तरह से आप निकालिए, या तो आप टीवी देखिए या वेब सीरीज देखिए या किसी से बात कीजिए या किताब पढ़िए या गेम खेलिए। लेट दैट इमोशन नॉट स्टे इनसाइड यू, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। Like the focus should be on two things majorly. Number one, stay away from negativity, may it be from like of any sort of negativity like news or maybe anything. Number two, just focus on yourself, and you need to cleanse yourself basically from inside so that the toxicity goes out of your body, and you can manifest positive emotions and like sort of things. Yes. And the third is empathy, which I have learned, and I really love this point. Normally, पहले ये ऐसे पॉइंट ना डिस्कस नहीं किए जाते थे, बट आई एम रियली हैप्पी कि अब ये डिस्कस किया जा रहा है कि एम्पैथी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम्पैथेटिक होना बहुत ही जरूरी है। और एम्पैथेटिक होना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है कि दूसरे की बात कैसे सुने, तो ये सब दिस इज समथिंग व्हिच यू अनलर्न एंड लर्न। और एक चीज मैं बोलूंगी, फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम which will be of friends, family, your near and dear ones। जिस मतलब फोन उठाया तो ऐसा ना बोले वो इंसान कि अरे कितने दिन बाद फोन कर रहे हो, बस आपकी बात सुन ले। True, so true. Okay, Devika, I mean I know that you're an author of a national bestseller, and I have seen your journey personally, and I know how hard work you have put in to make your book from here to here. That I have seen. Okay, and then you're a national award winner for all your movies, short films, I guess at least, Our Bottom and the other one. So Yes. I mean, such a great level of achievement in such a short span of time. And I'm really sure it would have been very difficult for you to reach this kind of height. So I would really want to know that if I ask you to define Devika Das, the journey of Devika Das in one sentence or maybe one paragraph, so how would you do that? I will say accept the natural flow of events. For me, I had just the my aim or objective was to pursue my passion. These awards and recognition is a parcel of the journey, and I was not really it came as a surprise for me when I got the national award for my short films Waterman and The Silent Voice। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिल सकता है। तो and even for the Mind Game, the way it has been accepted, and even now Meghna, which is the new book, that is also being well accepted. I think for me it is like I have honestly pursued my passion without thinking about the benefits or like what do you say, rewards that I have got. So I think this is something I love to do, and when you do something when you do something which you love to do, I don't think so the rewards are in your mind. So I would just like you said, the journey of Devika Das is full of challenges of pursuing her passion. Such a beautiful line. I love it. Okay, Thank so you. Devika, one last question before I move on to another segment, and which I told you about. So कि एक बहुत ही fun segment मैंने launch किया है अपने इस digital show में. So before I move on to that, okay, so I would want you to give us so what happens कि जब किसी को भी success चाहिए होता है ना, तो success पाने के लिए we always try to look for some sort of shortcuts, we
work hard, but we don't want to work bloody hard, to be very honest. ठीक है? Correct, और correct. we always tend to believe कि overnight कहीं से success हमारे पास में आ जाएगा. मेरे साथ भी ऐसे होता है. I have learned this over the period of time कि ऐसा नहीं होता है. If you want to get something, then you will have to wait for it, and you will have to Correct. work really hard for it. So Correct. I want you to, because you have seen that success, you have worked hard for it, you have, waited for it patiently. So I want you to give some tips to all our aspiring writers who want to be a writer, who want to publish their own book. कि क्या है सक्सेस का फॉर्मूला, हाउ टू गेट पब्लिश, हाउ टू गेट द काइंड ऑफ सक्सेस यू हैव अचीव्ड. So that's a very good question, Kritika, and I'm really happy that you asked me that question. And frankly speaking, I still don't consider that I am successful. Please, मैं नहीं मानती कि I am successful, because for me the meaning of success is the day when my book will inspire somebody else to make a change in their life. I think that will be a success for me. So my definition of success is different, and like I said, my message to the aspiring writer. I think I'm getting a little problem with the audio. थोड़ी आवाज नहीं आ रही है. Yeah. Hello, can you hear me now? अब ठीक है. Can you hear me? Yes. Yeah. So थोड़ा internet connection problem था. Yeah. So what I would say is that when you are writing anything, be honest about it and believe in what you are writing. Unless or until you believe in what you write, you cannot expect the audience to believe in what you have written. Like, even if you are writing Devika, we have lost you again. hello. Yeah, it's fine. Yeah, so I would like to say कि जब तक आप अपने स्टोरी पे बिलीव नहीं करते हो, यकीन नहीं करते हो, तब तक ऑडियंस को ये विश्वास दिलाना कि आपकी किताब अच्छी है या आपकी नॉवल अच्छी है, it is impossible to do something like that. So I would like to tell all the aspiring writers that whatever you do, whatever you write it from your heart, be honest, and also it is also very important to get a critic who will give you honest feedback before publishing it. Because बहुत बार मैंने अच्छे writers को देखा है who have not gone into the critiquing part, or they have not got their book reviewed before publishing it, and उसके बाद बहुत बुरी माने they themselves say कि उसमें बहुत improvement का scope था. So don't leave those gaps. And और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, never, ये पीको अय्यर की एक टॉक थी जो मैंने सुनी थी. I had heard him say, never think about how many readers your book will get. Never worry about that. Just believe in your content, because whether you get 5 or 500 readers, that should not be your objective. Your objective is you have a purpose to tell that message, share that message with the public, and that is why you are writing. Well, this was such a wonderful tip. और ये लास्ट वाली लाइन तो मेरी फेवरेट है कि just believe in your content, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो सब आपको पसंद करेंगे, सब आपके काम को पसंद करेंगे. So content is majorly the king. That's true. And moving on to the next segment, which is never have I ever, which is basically a fun segment. तो जनरली क्या होता है, मैं सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जनरली नेवर हैव आई एवर में हम वो विशेष बताते हैं जो बेसिकली हमने पूरी कर ली है, जो काम हमने पूरे कर दिए हैं, राइट. बट इसमें रेविका आपको हमें वो बताना है कि जो आपने नहीं किया है बट यू रियली वांट टू डू, व्हिच इज काइंड ऑफ लाइक अ फैंटेसी फॉर यू. सो व्हेन आई से नेवर हैव आई एवर, so what is that one thing that you really wish to do and you haven't done it yet, and you should have done it by now? ये तो आपने मेरे को बहुत मुश्किल में डाल दिया है. हाँ. So like I could never imagine कि Hindi fiction I would be able to write a Hindi fiction short story.
So I think I would say that tops the list because the way Meghna has been well received by the audience and the audience has appreciated my writing style even in Meghna. तो मुझे थोड़ा सा अभी विश्वास हुआ है कि हाँ ठीक है मैं हिंदी में भी लिख सकती हूँ. Yeah, so writing in Hindi and writing in Bengali. Yeah. अरे वाह, so will we be able to see Mind Game in Hindi and Bengali? I hope soon. अरे उसके लिए ट्रांसलेशन का जैसे आप बोलते हैं ना समटाइम्स द मीनिंग गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. तो माइंड में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है. आई हैव टू रियली फाइंड अ गुड पर्सन हु कैन ट्रांसलेट, गुड ट्रांसलेटर, क्योंकि मेरे से नहीं होगा. मैं बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, it took a toll on me emotionally when I was writing it because सारे चैप्टर जब मैं हर एक चैप्टर के बाद मैं शायद से 2-3 दिन का ब्रेक लेती थी बिकॉज मेरे को ही बहुत ये इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी व्हेन आई यूज्ड टू राइट बिकॉज इतना सारा इमोशनल कंटेंट लिखना एंड जो फर्स्ट स्टोरी है क्रिस की स्टोरी that was too much. चार्ली की स्टोरी was too much for me. तो भाई मैं I don't want to revisit that again. I think it's a very natural phenomena of being a writer that when you're writing your book, you definitely go to certain emotions. I remember crying when I finished the final draft of my book and so that a particular chapter, I was writing this one chapter and I cried like a baby after finishing that. I so remember that. I cried so many times after writing the Mind Game. Each chapter had a different impact on me, and I'm very happy that I have come over it and I could get over it and be sane enough to get it published. Yeah. And I remember I was at a friend's place and I was finishing that particular chapter, and I just finished it and he was just doing his work. So we were like 3-4 friends. So we used to work together. So they were like working and I finished my chapter and I just started crying out of the blue. And they were like, what just happened? And I cried and I hugged all of them and I cried and I said, I'm so happy I wrote this book. Because you get so involved. Because see, you get so involved in the project. I swear it did happen. हाँ, तो राइटर्स को मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अनलेस अंटिल यू गेट इमोशनली इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट आपका वो बेहतर नहीं होगा, क्वालिटी बेहतर नहीं होगा. यू हैव टू गेट अटैच टू योर स्क्रिप्ट. ट्रू. ओके देविका, सो this is our last segment now. Its name is this or that. Okay, I'll give you 2 options and you will have to choose one, and these are like very random options. Okay, and you have to choose it very quickly. You will not get any time for that. Okay, Devika, रैपिड फायर खेलती है मेरी साथ. रैपिड फायर है ये, रैपिड फायर जोन. देविका, चाय या कॉफी? कॉफी. कॉफी. ओके. देविका, बीच या माउंटेन? माउंटेन. माउंटेन. देविका, पेपर बैक या ई बुक? पेपर बैक. पेपर बैक. ओके. राइटिंग और एक्टिंग? ओके, राइटिंग. फिलहाल राइटिंग. because अभी लॉकडाउन है, I can't go and perform on stage, so अभी राइटिंग. ओके. देविका या कृतिका? कृतिका ऑलवेज. It has to be both यार. नहीं. देखो भाई, तुमने मुझे बुलाया, you considered me for your chat program. और जैसे मैंने कहा, मैं नहीं समझती कि मैं उतनी सक्सेसफुल अभी हूँ, तो तुमने मुझे इतना क्या कहता है दर्जा दिया, तो उसके लिए आई मैंने तुम्हें तो you gave me a lot of respect by calling me here, so that's why I choose you. Oh no, not at all. It was such a pleasure to have you here. You have no idea because I keep on seeing your posts and I know the kind of work you do. So there is so much to learn from you. Like, you know, कब से जानते हैं हम एक दूसरे को? 3-4 साल से maybe. जब हमने अंडू लिखी थी. अंडू was the first book that I published. Pepper Script and you were one of the authors. That's where we met in
2017 exactly. तब हमारा introduction हुआ था. And since then, I was not a published author then. I really want to tell this to all my friends and those who are watching that when Devika was a published author, I was an inspiring author at that time. I started with Undo. Devika was already published author, and there was such a humbleness and such a generosity in her, and I am such a big fan of you, of you in that context, and there is so much to learn from you. I mean, like, I personally look up to you in that context because I know when I wanted to become an author, I had somebody to look up, to look at, basically to follow someone. So I used to see you post and the kind of work you were doing, and I always used to think that एक दिन ना मैं भी यहीं पर खड़ी होंगी. So I have always looked up to you in that scenario. So it is such a pleasure and it's an honor for me to be, to have you here with me right now. You're my senior in a way. The audio is still. Yeah, अभी should I go? थोड़ी सी आवाज कम है. Okay. अभी ठीक है. Yeah, can you hear me? Can you hear me now? Yeah. So Yes. I would say that it is my honor that I have come as a guest in your show, and I wish you all the success and all the best. That Chat with K should be a super hit. And guys, you should read Kritika's book, the new book. I am very sorry, I can't recollect the name. आप थोड़ा नाम बता दीजिए. The best version of me and perspective. हाँ, the best version of me is very good. मैंने पढ़ी है तो बहुत अच्छी किताब है वो. And you will really get inspired to be the best of yourself every day. So I think I am very happy and I am very lucky to meet Kritika and know Kritika. So हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहेगी. हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहेगी. Same, always. Thank you so much, Devika. It was so nice talking to you after so long, and we will definitely be in touch and definitely do another season with, more books and more achievements and more experiences to share. Definitely. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for coming. Bye-bye. Good night. Take care. I'll see you soon. Take care. You too.